ठीक है बेटा। अक्षत मिश्रा, चैप्टर समझ में आ रहा है ये सिंथेटिक फाइबर या कोई दिक्कत है? सब समझ में आ रहा है। ध्यान में आ ऐसा रहा तो नहीं यार कि मतलब थ्योरी में इसको उड़ा दिया? नो सर। नो सर, ऐसा नहीं है। नो सर। खोलो फिर देखते हैं। एक्सरसाइज 1 खोलो। द प्लास्टिक एंड द सिंथेटिक फाइबर आर मेड अप। बेटा जैसे ही पूछूंगा वही बताएगा और जबरदस्ती की बात नहीं, कोई चिल्लाएगा भी नहीं। द प्लास्टिक एंड सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड ऑफ लार्ज यूनिट्स कॉल्ड एज नायलॉन, रेयन, मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स। या जयदीप सिंह। सर पॉलीमर। हैं? पॉलीमर। अरे वो महंत यस सर। हैं? यस सर, क्या क्वेश्चन है सर? यही वाले का आंसर देना है। Plastics and synthetic fiber are made up of the large units called as। सर पॉलीमर। सर मोनोमर। कौन बोल रहा है मोनोमर? हैं जी? सर पता नहीं। सर मैं सक्षम हूँ। सर सेलुलोज कह सकते हैं। वो तो सेकंड का आंसर है। यार रुको, मैं तुमको इसके मॉडल भी क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। एक मिनट रुको, मैं बताता हूँ, ओके क्वेश्चन लेके आता हूँ। ओके सर। क्वेश्चन मैं बोर्ड पे राइट करूंगा एंड यू हैव टू टेल द आंसर। क्या सर? I'll write the question on the screen and you have to tell the answer। ओके सर। ओके सर। ठीक है भैया, नहीं ऐसे क्लास निकलती जाएगी, पता चला बाद में भूल गए, खत्म हो गया। सर आपकी स्क्रीन पे सर येलो येलो दिख रहा है। ओ यार भैया, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। मेरा क्या नाम है यार? वॉइस आ रही है अभी? यस सर। यस सर। सर आ रही है। तभी तो आएगी यार। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर अगर डाउट वगैरह हो तो इंस्टीट्यूट पे आके पूछ सकते हैं ना सर? बेटा ओनली विद द परमिशन, इफ यू विल हैव द परमिशन। अगर लगेगा जेन्युइन है डाउट, देन यू कैन ओनली कम, नहीं तो जूम पे हम कर सकते हैं। अगर आपको कॉल करनी हो तो आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, बिकॉज स्टूडेंट इज नॉट अलाउड टू ओपन, सो यू कैन नॉट कम टू इट। ठीक है सर। एक बात बताना, टेलरीन इज यूज्ड इन मेकिंग। क्वेश्चन है, टेलरीन इज टेरिलीन is used
in making. सर ये लिखने भी जाना है ना? वीडियो से लिख लेना, वीडियो रिकॉर्ड लेक्चर से। ए पता ना टेरिलीन को क्या बनाने के लिए यूज किया जाता है। मैं ऑप्शन बता रहा हूँ, शर्ट एंड अदर ड्रेसेस, नॉन स्टिक कोटिंग एंड इन द फूड पैकेजिंग। मेरे बताना टेरिलीन होता क्या है यार, रुद्रांश सर। सर टेरेलिन एक लेयर होती है जो अपन जैसे नॉन स्टिक तवे आते हैं सर, उनपे चिपकाते हैं जिससे जो खाना है वो उस पे चिपके ना। सर may I? Yes. Yes. Sir, Rudransh is maybe talking about Teflon. That Yes. is another thing. Terylene is a type of polyester which is sometimes mixed with some natural fibers to make clothes. Great, great, excellent. So teriline is a type of polyester. I told you in the class. I told you, na? Yes, sir. Yes, sir. It's a type of polyester. सर आपने And, टेरिकॉट टेरिवूल भी बता दिया। Good observation. So I told you terrycot, terrywool and all. उसमें मैंने टेरिलीन के बारे में डिस्कस किया था। That's a type of polyester. और इसका यूज सूटिंग शर्टिंग के लिए किया जा सकता है, शर्ट बनाने में या फिर सूट्स बनाने में या फिर कपड़े बनाने में या क्लॉथ्स बनाने में किया जा सकता है, राइट? इट्स अ टाइप ऑफ पॉलिस्टर। सर आपने ऑप्शन ए बोला था वो सही है। हाँ जी बिल्कुल, गुड। Can anyone define the difference between the synthetic fiber and the natural fiber? Sir, synthetic fibers are Only I'll just allow. कार्तिक सर में Yeah, Gagi Sam. सर साइंटिफिक फाइबर्स एंड नेचुरल फाइबर्स में डिफरेंस, साइंटिफिक फाइबर्स आर मैन-मेड फाइबर्स एंड नेचुरल फाइबर्स प्लांट्स वगैरह से आते हैं। जैसे कॉटन है तो सर उसका प्लांट होता है तो वो कॉटन नेचुरली अकर होता है, एंड जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो मैन-मेड फाइबर्स होते हैं, उसे बनाया जाता है लाइक नायलॉन एंड पॉलिस्टर। What is the artificial wool? I'll allow someone, then he will tell. Yeah, Charvi Singh. Sir, Rion. भैया जबरदस्ती नहीं, प्लीज। जिससे बोलूंगा वही बोलेगा। हाँ, चार्वी सिंह। Yes, sir. Artificial fiber, sir, it's made by humans. It is man-made, artificial. I am saying artificial wool. Artificial wool. What is the artificial wool? Can I tell us? अरे नहीं। I'll allow ना, so उसको बताना होगा। या चार्वी सिंह। What is the artificial wool? Can you explain or not? Sir, can I tell? नहीं भैया। सर या भौमिक पहुजा। अक्षत मिश्रा। Acrylic is an artificial wool, sir. Anyone else can explain? सर मैं सर कार्तिक में या मिताली गुप्ता। Sir, actually the real wool is very costly to No, obtain. it's So a one-word question. You have to tell them. okay, sir. Sir, acrylic is the correct answer. Okay, why? Sir, acrylic is used in making woolen clothes, just as wool. Okay. Can anyone name any semi-synthetic fiber? सर आई Can I? Sir, can I? सर आई कैन। सर मैं अर्जुन। Sir, can I? Rishika Gupta? भौमिक पहुजा। सर मैं अर्जुन। या रसिका गुप्ता। Sir, terry wool. Is the rayon a semi-synthetic fiber? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Is viscose Yes, sir. a semi-synthetic fiber? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. What is the monomer? I'll just allow Achyut Sharma. What is the monomer? And give the monomeric unit of polyester.
सर मोनोमर वो छोटे छोटे से यूनिट्स होते हैं जिससे एक पॉलीमर बनाते हैं। But this is the simplest unit, not छोटे छोटे से unit. हाँ वही सर। Simplest unit of the polymer या simplest जो सबसे सिंगल यूनिट होती है उसको बोलते हैं। और सर पॉलिएस्टर के होते हैं। सर मैं बताऊं सर, या कार्तिक शर्मा, व्हाट इज द मोनोमर ऑफ द पॉलिएस्टर? सर वो ईस्टर होती है सर, ईस्टर। या ईस्टर का नाम भी बताया था हमने। सर ईस्टर का नाम बताया था, ग्लाइकोल बताया था, एक और बताया था सर टेरे सर सर पॉलिएस्टर। सर हेक्सामेथिल। या मिताली गुप्ता। सर सर एक आपने बताया था टेराफिथलेट एसिड और एक इथाइलिन। इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल। यस सर। ओके, यस व्हाट इज द मोनोमर यूनिट ऑफ द नायलॉन? सर कहना है, व्हाट इज योर नेम? सर कहना है। सर शिवांश। सर शिवांश। हाँ शिवांश। सर मोनोमर की तो सर नाइलॉन 66 के पता है सर, एडिपिक एसिड एंड हेक्सामेथिलीन डायमीन। Okay, what is the quality of wool? सर वो हमें ठंडी में Beta, गर्म। if you will try to answer the question, if you will try to give the question like answer like this, then only you can know the fiber. Otherwise, you will just skipping it from your mind, and it will skip from your mind, and the question will come, and you will not be able to solve. I'm repeating again and again. This is not a. सर नायलॉन का अरे भैया चुप रहो मोनोमर यार, 2 मिनट शांत रहो। बोल रहा हूँ तो सर मत करा करो यार। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये कोई एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं है। You will just know a name and you will just get a formula and you will just solve the question. एटॉमिक स्ट्रक्चर और अभी जो हमारे पास एसिड की रिएक्शन, बेस की रिएक्शन गई ना, मैंने एक रिएक्शन एसिड की बताई तो H2 निकलता गया। अभी जिंदगी भर H2 निकालते रह रहे हो। आज भी तुमको रिएक्शन मिलती है तो तुम H2 निकालने की बात करते हो, लेकिन ये फाइबर्स में जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करोगे तो आप निकल जाएगा, स्किप हो जाएगा माइंड से। So you have to solve the question, much more question. You have just you search on the Google, just whatever the source of the question, you have to solve, right? अगर आपके पास NCERT है, you have to solve the question from the NCERT. I'm just giving you DPP in 1-2 lecture. I think I'll just give you 2-3 DPP after the lecture, and I also giving you the question in the class. So you have to solve the question. Well, then only you can solve your paper, right? Yes sir. Yes sir. चलो, तो plastics are biodegradable or not? No sir, they are not. No sir, No, they are not sir. biodegradable. They are No not. certain Plastic plastics होती है। are biodegradable. सर कुछ प्लास्टिक सर होती है बायोडिग्रेडेबल। तुम्हें बहुत बताना ना यार अथर्वमन, तुमको मैं पूछ लेता हूँ। तुम 2 मिनट शांत होने के लिए बोल रहा, जबरदस्ती की बात कर रहे हो यार। एक बात बताना, सिंथेटिक फाइबर एब्जॉर्ब more moisture than the natural fiber or not? क्या सर एक बार और बताना सर? नहीं सर नहीं बता। मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन स्क्रीन पे। सिंथेटिक फाइबर absorb more moisture than natural fiber. No सर sir. false है। No sir, false answer है। False. Sir, फॉल्स है false सर, है। फॉल्स। False. Yes sir, false. What is the use of acrylic? सर एक्रेलिक सर एक्रेलिक सर रिजेंबल्स वूल। सिंथेटिक फाइबर सर होता है आर्टिफिशियल और वूल। सर रिजेंबल्स Sir, it is वूल, used सर for वो making वूल को रिजेंबल socks, करने में सर। What is the disadvantage of the synthetic fiber? Akshat Misra. But the disadvantage of synthetic fiber is that, sir, that they do not absorb sweat and sir, Sir, can I? Yeah. Sir, Shiva, sir, they are not comfortable and they melt when it catch fire. When it catch
fire, sir, it melts. And in natural fiber, it have an ashy form. Can anyone explain the सर अगर हम उन्हें प्योर can anyone explain the burning ability or burning quality of the wool? The Sir, burning may I? quality, मैंने एक बार वीडियो दिखाया था ना लास्ट क्लास में शायद. Yes, sir. yes sir Sir, yes, sir. Okay, अथर्व महंत, just tell me बेटा, just please on your video, otherwise leave the class, please यार. Yes, sir. Don't cheat anywhere, just tell me genuinely if you want, if you know one point, Yes, just sir. tell me. Yes. Yes, sir. सर वूल जो होता है सर वो बहुत जल्दी सर मतलब अपने आप जल जाता है सर, उसका अगर एक पार्ट जलाएंगे तो इजीली कैच फायर कर लेता है. अक्षर मित्रा सही है. Can anyone explain briefly the burning capability of the Sir, wool? from the Wool, sir, wool Just जला Sivan के Singhal, थोड़ा- please on your video, please. Everyone, please on your video. Sir, is my video visible? No, I don't know, yaar. Okay. Gagi Sima, can you tell? yes sir Yeah, the burning capability of the wool. सर उसमें वो जल्दी से मतलब कैच फायर कर लेता है एंड जब भी हम उसे फायर से दूर करते हैं तो वो मतलब उस फायर कम हो जाती है उसकी, एकदम से वो बंद हो जाता है. अच्छा, एक फाइबर ए है, क्वेश्चन है, एक फाइबर ए है और एक फाइबर बी है. ठीक है, ये F1 है, F2 है. अच्छा, अभी हम फाइबर ए और फाइबर 2 को दोनों को एक कैंडल के सामने लेके जाते हैं, ठीक है, और हटा देते हैं, तुरंत जला के तुरंत हटा देते हैं. जो फाइबर ए है वो 3 सेकंड में बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है, ठीक है, मतलब जलना बंद हो जाता है. 3 सेकंड जाता है कि कम है? फाइबर बी जो है वो 0.5 सेकंड में बंद हो जाता है. तो ये मान लो 1 सेकंड तक चला और ये 0.5 सेकंड तक चला. तो एक बात बताओ कि फाइबर और फाइबर ए फाइबर बी में एक कॉटन है और एक वूल है, तो कॉटन कौन है और वूल कौन है? सर बी. A cotton है, B wool है. सर ए कॉटन बी वूल. Sir, एक कॉटन है, wool sir, होगा. B wool सर है. वूल बी wool है और कॉटन Cotton ए. सर है, आप A टाइम और- फिर से बताएंगे? सर टाइम फिर से बताएंगे? सर बी वाला सर कॉटन है, सर ए वाला सर- वूल है. ए वाला जो है वो 1 सेकंड तक चलता है और बी वाला जो है वो हाफ सेकंड तक चलता है. सर ए वाला ए सर, ये वाला कॉटन है, wool है, बी B- वूल है. ए वाला कॉटन सर है, ए वाला कॉटन है, बी B. वाला वूल है. wool है. यस सर बी वूल है. कोई ऐसा बोल रहा है कि ए वाला वूल है, बी वाला कॉटन है? नो सर. No, sir. गलत हो गया. सही है, कोई दिक्कत नहीं. और ओके सर. कोई 1 मिनट यार. A fiber got from the balls. Sir, what? Sir, please repeat. Please repeat. A fiber got from the balls of its fruit. The fiber is called as Sir, may I? Cotton. Sir, cotton. 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 fiber that is having the strength more than the a natural fiber. Acha, most strongest natural fiber name is Silk. Sir, silk. Sir, silk. Silk. in between silk and nylon. Which fiber is the more stronger? Nylon. Sir, nylon. 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 Sir, nylon. सर silk. नहीं नाइलॉन. बेटा नाइलॉन एटलीस्ट वो सिंथेटिक फाइबर है तो उसको आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें.
तो आप वो इसको रिप्लेस तो नहीं कर पाएगा। Which of the following is not a polymer? Wool, cotton, fat, leather. सर थर्ड ऑप्शन क्या बोला? सर सी। सर सी। Wool, cotton, fat, and the leather. सर आप क्वेश्चन थर्ड। सर क्वेश्चन Perfect. ऑप्शन से कवर रिपीट कर दीजिए। सर फैट नहीं हो सकता। जी? सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। Which of the following is not a polymer? Wool, cotton, fat, and leather. Wool, cotton और leather और fat, चार ऑप्शन है। सर फैट। Perfect. ऑप्शन डी। सर लेदर। Leather is also a polymer. Sir, then how fat is not a polymer? Wool is a polymer or not? Wool is a polymer or Yes, not? sir. Wool is a Yes, polymer. sir. Wool is a Yes. polymer. How wool is a polymer? Can anyone tell what is the polymer unit of wool? How did you know the wool is a polymer? Sir, cotton is cellulose. Yeah. There are amino acids unit in the wool, and wool is also a polymer. You can write it on your copy. That is So, amino. sir, wool, amino acid is protein, right? Yes, yes. Wool is a protein fiber. You can write Okay, it. sir. Wool is a protein fiber, and amino acids are the units. Sir, wool is made up of protein. Amino acids Sir, are amino the acid होता है. amino acids are the units. The units polymer ना? हाँ, wool is also a polymer. It's a type of polymer. अब wool polymeric system अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये कुछ ऐसे आएगा. देखो. सर सिल्क और रेयन से सर सिल्क और रेयन में सर, से ये आपने क्या लिखा है? सिल्क ज्यादा सर सिल्क और रेयन में से सिल्क ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना? बेटा वो क्वालिटी पे डिपेंड कर सकता है रेयन की. सर, amino acids are क्या लिखा है आपने? Are the amino acids are the units. unit लिखा है. सर बाकी लोग फैट्स बोल रहे थे सर. फैट्स भी तो फैटी एसिड से बनते हैं. क्या? सर फैट्स की स्मॉल यूनिट फैटी एसिड होती है. Fat is not a polymer actually. ओके सर. Fat is having the triglyceride units, and that is not a polymer. So in the carbon numbers can be vary in the fat, but that is not a type of. That's a form by glycerol and the fatty acids. But fatty acids are not the units. Actually, three fatty acids only used in the fat, because there are 3 hydroxyl in the glycerol. So that's why it is not a. बस आपको इतना समझना है कि fat is not a polymer. We have to know ओके that. सर. लेदर की पॉलीमर. ओके सर. Leather is a polymer. It's a type of polymer. सर उसके पॉलीमर क्या होते हैं? हाँ? सर वो किसका पॉलीमर है? Leather actually polymer clay बनाता है. ओके सर. सर नायलॉन का मोनोमर क्या है? क्या? सर नायलॉन का मोनोमर यूनिट क्या है? मैडम नायलॉन टाइप्स में मैंने एक नायलॉन टाइप की बताई है और उसका मैंने मोनोमर यूनिट भी बताया है. सर नायलॉन तो आपने नायलॉन 66 बताया था. नायलॉन 66 का आपको याद रखना है, बाकी वैरायटीज ऑफ नहीं याद. हाँ, लेकिन सर उसका वो नहीं मालूम मोनोमर यूनिट. सर वो भी बताया हुआ है यार. सर इसका लिख नहीं पाया था सर. एक बार बता दो प्लीज.
क्या बताया क्लास में, क्या बताया है? सर हेक्सामेथाइलिन एसिड, मेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड। सर लिख लिया। सर अगर नायलॉन का मोनोमर पूछा जाए तो सर यही कहेंगे ना, तो नायलॉन 66 का है। नायलॉन 66 का तुमसे पूछा जाएगा, अगर जब पूछा जाएगा तो एक यूनिट दी गई है, बाकी नायलॉन की वैरायटीज पे डिपेंड करता है बेटा, अलग अलग नायलॉन, ठीक है। एसिड और एमीन से बनता है, ये तो कंफर्म है। एमीन कोई ना कोई होगा और एसिड होगा। अच्छा ठीक है। मैं कॉलम भी देता हूँ, अगर कोई क्वेश्चन कर सकता है तो वी कैन डू दिस। आई अप्रिशिएट अगर कोई करके दिखाएगा तो। मैच करना है कॉलम 1 और कॉलम 2 को। कॉलम 1 है और ये कॉलम 2। इसमें टेरिलीन है, टेरिलीन के नीचे है एक्राइलिक, उसके नीचे है रेयन, उसके नीचे है नायलॉन। कॉलम 2 में आर्टिफिशियल सिल्क, पॉलिएस्टर, आर्टिफिशियल वूल, पॉलीएमाइड। Sir, I have done. Sir, I have done. मैं बताऊं सर यार सी रुको। Sir, I have done. अर्जुन नहीं करा। सर मैं या सर मैं अर्जुन। सर May I? सर मैं सर मैं गाइस। हाँ बोलो। सर CABD के फॉर्म में है। नहीं, ए को कहाँ से मैच करोगे? टेरिलीन किसका है? पॉलिएस्टर। 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 एक्राइलिक, आर्टिफिशियल वूल। आर्टिफिशियल वूल। आर्टिफिशियल वूल। रेयन, आर्टिफिशियल सिल्क। सिल्क। नायलॉन, पॉलीमाइड। दिक्कत। सर No, पॉलीमाइड sir. का No, क्या sir. मतलब है? पॉलीएमाइड का मतलब होता है Polyamide. पॉलीएमाइड का मतलब होता है जब CONH2 ग्रुप प्रेजेंट हो, मतलब जो एसिड और एमीन से मिलके बना हो। पॉलीएमाइड, एमाइड का मतलब होता है वहां पर कार्बोनिल ग्रुप भी होता है CO, और एमाइड मतलब NH2 ग्रुप भी होता है। तो जब Okay, एसिड sir. और एमीन से मिलके बना हुआ कोई कंपाउंड होता है, उसके पॉलीमर से, उसको पॉलीएमाइड बोलते हैं। वैसे हेक्सामेथिलीन डाइएमीन था और एडिपिक एसिड था, तो उसमें एक एसिड था और एक एमीन था, तो एमीन और एसिड ने जो पॉलीमर बनाया था उसे पॉलीएमाइड बोलते हैं, राइट? ओके सर। कोई समस्या? नो सर। समझ में आ रहा है ना? सर ये जो आपने अभी सिल्क का वो बताया Yes, था sir. सर, पॉलीमराइजेशन वाला, सर ये लिखना है क्या? सर? अभी जो आपने ऊपर ये बताया था ना, ये लिखना है? तुम्हें मन हो तो लिख लिया करो, मन नहीं मन है तो मत लिखा करो। अगर पढ़ना होगा तो लिखना होगा, तुम्हें नहीं पढ़ना है तो मत लिखो। पढ़ेगा ही, अगर पढ़ना है तो, कभी याद रखना है तो। तुम्हें नहीं, सबको बोल रहा हूँ, अगर लिखना है तो लिख लो, पढ़ना है तो लिख लो, नहीं तो कोई बात नहीं। ऑलरेडी लिख लिया। सर आप प्लास्टिक्स कब समझाएंगे? प्लास्टिक बेटा इसके बाद है, अभी आगे तो प्लास्टिक में थर्मोसेटिंग वगैरह है, प्लास्टिक वगैरह। सर सब लोगों ने हैंड क्यों रेज करके रखा है? पता नहीं कहाँ से आ गए हैं। और कोई क्वेश्चन? रुको एक मिनट देख लेता हूँ।
Nylon 62 is a polymer used in a fabric and matter types. It is prepared by the action of adipic acid and Hexamethylene. Hexamethylene. Hexamethylene diamine. Diamine. raw material used for preparing the synthetic fiber is Sir, fiber. Petroleum. Sir, petroleum, coal. Petroleum. सर आप फिर से रिपीट करना क्वेश्चन. hexamethylene question है कि raw material used for preparing the synthetic fiber are called Petrochemical. Petrochemical, sir, petrochemical. Petrochemical. गूगल करते हो क्या? No sir. सर इतनी जल्दी कैसे करेंगे? करेंगे सर, आपके सामने सर वीडियो ऑन करके बैठे हैं. सर इतनी जल्दी कैसे? सर वो स्कूल में सर कैमरा भी ऑन है. सर आप सर ये उधर नोट में दिया है सर ब्रैकेट में. सर किसी के पेरेंट्स ऐसे बता रहे थे हमसे कि यार वो करता रहता है यार. सर नोट में दिया है सर ब्रैकेट में. पता नहीं यार. सर वो दूसरे पेज पे. Polymer is made up of the repeating units called monomer. Monomer, sir, monomer. नहीं. Polymer is made up of repeating unit called. ये repeating unit किसकी होती है? मोनोमर की होती है. तो हर जगह मोनोमर की होती है. फिर जहां आएगा मोनोमर लगा दोगे ऐसे ऑप्शन में. एक पर्टिकुलर पॉलिएस्टर की बात करें ना. पॉलिएस्टर किससे मिलके बना होता है? सर मोनोमर यूनिट मोनोमर यूनिट ऑफ ईस्टर. सर आपने सर पॉलिएस्टर बोला नहीं था. Polyester is made up of the repeating unit called ester. सर वो पॉलीमर सुनाई दिया था. यस सर, आपने पॉलिएस्टर सुनाई दिया. पॉलीमर बोला था. मोनोमर कर दोगे तो यार मतलब नायलॉन को बोलोगे मोनोमर से मिलके बना है. फिर मैं पूछूंगा एक्रिलिक किससे मिलके बना है? बोलोगे मोनोमर से बना है. अरे सर तो वो हर सर किसी का लगा कि मोनोमर सर आपने सर पॉलिएस्टर नहीं बोला, पॉलीमर बोला है. वो जल्दी. आपको पॉलीमर ही सुनाई दिया. यस सर. सर सबको यही सुनाई दिया. क्या पॉलीकॉट इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलिएस्टर एंड कॉटन है? ट्रू. True. Cellulose is a form of the natural fiber. ट्रू. No sir. False. सर नहीं सर, False. सर जो सेल्यूलोज होता है वो सर उसको बनाने में हेल्प करता है. कॉटन. भैया कॉटन तो फिर नेचुरल फाइबर नहीं है. सर ट्रू है. सर ट्रू है ये तो. ऐसे ही करके आ जाओगे. सर मैंने तो ट्रू ही बोला था. बोला हमने तो बोला कि गलत है. सर बट मैंने तो बोला सर कॉटन जो सेल्यूलोज से रेयन बनता है ना. रेयन इज मेड अप. क्या बोलो डीपीपी? सर वो क्या बोल रहा है? डिस्टरबेंस आ रही. सॉरी यार, रियली सॉरी. Rayon is obtained by the chemical treatment of wood pulp. Is it right or not? True. Sir, true. True. Okay? Yes, sir. 100%. Yes. चालीस क्वेश्चन हो गए कि नहीं? कम से कम 30-40 क्वेश्चन हो गए. पता नहीं सर. सर हो ही गए होंगे अंदाज से, गिने थोड़ी है सर. नहीं सर बहुत कम हुए. सर बहुत कम हुए हैं. तो 20 हुए. 10 20 प्लस हो गए यार. 40 हुए. सर 10-15 हुए हैं. 10-15 हुए. 10-20 15 और 20 के बीच के पास. 4 तो यही हो गए. सर एक क्वेश्चन था लेकिन प्लास्टिक से है. प्लास्टिक से क्वेश्चन नहीं पूछना है बेटा. अभी प्लास्टिक नहीं बताया. मैं नहीं पूछ लेता प्लास्टिक से क्वेश्चन. अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वहाँ. ओके सर. यार 1 घंटे से क्वेश्चन पे क्वेश्चन गिरा रहा हूँ. अभी 40 क्वेश्चन नहीं हुए हैं. नहीं सर. 40 हो गए सर. 40 से तो बहुत ज्यादा हो गए सर.
सर 20 हो गए। सर किसी ने गिने ही नहीं है सर, 40 सब में तुक्के मार रहे हैं। 20 हो गए होंगे। सर बहुत कम हुए होंगे। अरे सर जितने सर, भी हो पता गए सर नहीं। आप 5 बजे तक पूछ लो, छोड़ो आज टेस्ट ही ले लो। सर आपने इतने गिरा दिए कि 2-3 तो सर एग्जाम के भी पूछ लिए होंगे। यस सर, ध्यान से सुनना है। क्या बोला? 2-3 एग्जाम से पूछ लिए हैं? हाँ सर। यस सर, यस सर, ऑब्वियसली। यस सर, आपने पिछली सर बार लेकिन सर अगर हम बताया आपसे था। ऐसा कहेंगे तो सर आप वहाँ पे जाके क्वेश्चन बदल दोगे सर, फिर हमारे फिर से कम नंबर आएंगे। तो फिर बताया क्यों फिर? सर आप थोड़ा घुमा दोगे क्वेश्चन। नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा, ऑलरेडी चढ़ चुका है, टेंशन मत लेना। ठीक है सर पेपर की टाइमिंग कितनी है सर? यार अच्छे बताओ, व्हाट इज द सोर्सेस ऑफ नेचुरल फाइबर कॉटन? सर प्लांट। प्लांट। व्हाट इज द सोर्सेस ऑफ नेचुरल फाइबर? वूल? सर एनिमल। शीप एनिमल सर, एनिमल बोलेंगे सर। सोर्स व्हाट इज द सोर्स ऑफ नेचुरल फाइबर? सिल्क? सर एनिमल। एनिमल। सिल्कवॉर्म। व्हाट इज कोकून? कुकून सर, सिल्कवॉर्म। सिल्कवॉर्म। एक बोलो, सिल्कवॉर्म। एक बोलो। अर्जुन सर इतना मैं बताओ। Sir, cocoon is a outer covering of a sir in which silk is produced. Sir, may I? No, sir. Silkworm is matured, sir. Yeah, Mitali Gupta. Sir, when after the collection of silkworm, silk after eating the mulberry leaves, silkworm start producing fiber from the sericin protein and builds it around itself in the formation of 8. Yes, sir. And after that, it with the process of sericulture, it has been extracted from the silkworm. He cover around the cover it with the fiber. Around its body. Yes, sir. Classify the following polymers as natural, synthetic, and the semi-synthetic. Yes, sir. Classify the following polymer as natural, synthetic, and semi-synthetic. पहले पूरा क्वेश्चन लिखने देना, फिर बोलना. The first is starch. Second is PVC. Polyvinyl chloride. Third is rayon. Fourth is nylon 6. Fifth is cellulose nitrate. Cellulose nitrate. Teflon, bakelite, cellulose, silk. Teflon, bakelite, cellulose, silk. Sir, चलो बताओ भैया. Sir, may I? Sir, May I? बताओ कौन बोलेगा? Sir, Sir, Mitali Gupta. नहीं भैया, हमेशा मिताली गुप्ता नहीं. Sir, दिव्यांशु Arjun. चौहान. आपने क्वेश्चन क्या बोला था? हो गया है. रोहित बजाज, ऋषिका गुप्ता, अनुप्रिया. यस सर. सर नेचुरल स्टार्च है, सेलुलोज सिल्क एंड सेलुलोज नाइट्रेट. सिंथेटिक पीवीसी, नायलॉन 6, टेफलॉन बेकलाइट. On your video please. यस सर. और सेमी सिंथेटिक रेयन एंड सर सेमी सिंथेटिक सिर्फ रेयन है. Okay, मिताली गुप्ता. Sir, everything is correct. Natural starch, cellulose nitrate,
cellulose and silk, synthetic PVC, nylon, and semi-synthetic rayon, Teflon and bakelite are plastics. No one has given the right answer till now. Anyone else? सेम ही है. The cellulose nitrate will come in synthetic maybe. सर सेमी सिंथेटिक में आएगा. सेमी सिंथेटिक में आएगा सर. सेमी सिंथेटिक. Good observation. सेमी सिंथेटिक. सेलुलोज नाइट्रेट. ओके सर. सर नेचुरल में बेटा स्टार्च होगा ना. सर लिनेन किससे प्रोड्यूस होता है? लिनेन फ्लैक्स से आता है. लिनेन इज अ टाइप ऑफ फाइबर लाइक अ कॉटन, और ये भी एक नेचुरल फाइबर है. ये भी एक फ्लैक्स का नाम का प्लांट होता है, उससे प्रोड्यूस होता है. आई हैड गॉट अ इंटर्न फ्रॉम ए लिनेन इंडस्ट्री. When I was in the college in the third year, I got an intern from the linen industry. I had gone to linen industry, that was the Aditya Villa Group. So in the Gwalior there is a linen industry called as the Grasim Industries Limited. In the Gwalior itself there is a linen industry. You can go there. आपने बताया भी था कि सर लिनन की शर्ट सस्ती आएगी और कॉटन की महंगी आएगी. भैया तुम तो पता नहीं कहाँ किस दुनिया में रह रहे हो. लिनन की तुम शर्ट खरीदोगे तो 5000 के नीचे आएगी नहीं, 4000 के नीचे आएगी नहीं. लिनन बाहर से इंपोर्ट होता है. अच्छा, इंडिया में नहीं होता. कॉटन इंडिया में होता है. उल्टा बोल दिया तो एक चीज तो होगा ही होगा. सही सर लिनेन प्रोड्यूस नहीं होता इंडिया में. लिनेन होता है प्रोड्यूस, लेकिन ये जो पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल में ही होता है और बहुत कम मात्रा में होता है. वो फ्लैक्स से प्रोड्यूस करते हैं तो बहुत कम होता है उधर. लेकिन और तो ज्यादातर इसको बांग्लादेश से या फिर थोड़ा आउटर एरिया से इसको इंपोर्ट. मॉडरेट टेम्परेचर नहीं होता होगा शायद. हाँ, तो इसको अफगानिस्तान या फिर बांग्लादेश से इसको इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करके इसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं. इसीलिए इसकी कॉस्ट काफी ज्यादा होती है. इनफैक्ट जो आप जिससे आप पतंग उड़ाते हो ना, एक मंजा होता है. मंजा होता है ना. यस सर. थोड़ा अच्छा खासा बड़ा मंजा लेना ना लिनन का, तो 1000 का तो मंजा आएगा केवल. इतना महंगा होता है. यस सर. और आप लिनन क्लब कहीं कभी किसी ने तो लिनन क्लब विजिट किया ही होगा एटलीस्ट. तो लिनन क्लब में जाओ. अगर लिनन क्लब में आप शर्ट खरीदते हो तो वहाँ पे शर्ट जनरली नहीं, वहाँ पे कपड़े मिलते हैं, मतलब फैब्रिक्स मिलते हैं. फैब्रिक्स का मतलब वो सिलाने वाले कपड़े जो होते हैं. तो वो वाला कपड़ा जो तुम खरीद के ले आओगे ना, तो वो तुम्हें 3000-4000 रुपए मीटर मिलता है. मतलब तुम पूरा एक शर्ट तैयार करवाओगे तो पता चला 4500 तो शर्ट में लग गए. लेकिन कपड़ा बहुत अच्छा होता है. मतलब आप समझ लो कि लिनन इज वन ऑफ द बेस्ट फाइबर. मतलब नेचुरल फाइबर. स्ट्रॉन्ग होता है. स्ट्रॉन्ग भी होता नहीं. स्ट्रॉन्ग तो फाइबर नहीं होता, लेकिन यान उनका ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग होता है. उसका इंपरफेक्शन काफी ज्यादा होता है, ब्रेक बहुत ज्यादा करता है. आई हैड डन फॉर अ 2 month intensive in the linen industry. So I was again and again on the machine and I was seeing everything, every process, spinning, weaving and processing and all. So उसमें काफी अच्छा होता है. लिनन आप जब तैयार होता है, जब उसका फैब्रिक बनता है तो बहुत अच्छा लगता है उसको देख करके. जब बंडल बनता है ना, तो एक बंडल से होता है ना, एक मशीन पे एक बंडल बनता है तो कम से कम लाखों रुपए का तो वो बंडल होता है. एक बंडल बनकर जब तैयार होता है तो एक मशीन दिन भर में 5-10 ऐसे बंडल प्रोड्यूस करती है. 10 बंडल तो कम से कम प्रोड्यूस कर ही देती है. अब एक मशीन तो 10 लाख का काम एक मशीन पे होता है हर दिन. सर उसकी इकोनॉमिक वैल्यू इतनी अच्छी क्यों होती है? क्योंकि बेटा वो पाया कम जाता है और उसका मतलब प्रॉपर्टी काफी अच्छी होती है उसके अंदर. जैसे कॉटन की प्रॉपर्टी है कि वो थोड़ा बहुत अब्जॉर्ब करता है बॉडी से स्वेटिंग अब्जॉर्ब करता है, तो लिनन भी अब्जॉर्ब करेगा. सिल्क की प्रॉपर्टी है थोड़ा बहुत शाइनिंग होगा, तो लिनन शाइनिंग भी होगा. और थोड़ा बहुत उसके अंदर जो आपके पास कंफर्टनेस है वो भी है, वार्मथ भी होता है. ठीक है. और पोरस भी होते हैं. सर एक तरह से कह सकते हैं कि वो सब नेचुरल फाइबर का मिक्सचर टाइप है. काफी नेचुरल फाइबर का वो मिक्सचर होता है और काफी अच्छा होता है. मतलब प्लेन होता है और खराब जल्दी नहीं होता. हाँ, सिकुड़ता बहुत है. अगर आप धुल दोगे तो आपको उसको प्रेस करना पड़ेगा. लेकिन एक लिनन फैब्रिक आप पहन लो तो एक बहुत बड़ी बात होती है. मतलब आप समझ लो कि लिनन का कपड़ा अगर आप पहन रहे हो, आप देखते हो कि कभी कोई जाता है कुर्ता वगैरह खरीदता है तो लिनन का कुर्ता खरीदता है. लिनन का कुर्ता बहुत दिन तक चलता है. तो अब किसी के पेरेंट्स लेते होंगे तो पूछना, वो काफी कंफर्ट देता है. वो थोड़ा बहुत स्ट्रेचेबल भी होता है. उसमें थोड़ा बहुत अगर मिला दिया जाए पॉलिएस्टर का थोड़ा या फिर थोड़ा स्ट्रेच मटेरियल मिला दिया जाए तो बहुत ज्यादा स्ट्रेचेबल भी हो जाता है वो, और काफी अच्छा फैब्रिक उसका होता है. इसीलिए सर अगर हम उसका कोई मिक्सचर टाइप दे जैसे कि सिंथेटिक फाइबर के साथ, तो सर वो सस्ता पड़ेगा? सस्ता तो पड़ेगा ही, क्योंकि अब अगर उसका मिक्सचर मिला दे लेकिन फिर काम नहीं करेगा. फिर वो जो काम वो करेगा ना प्योर लिनन, वो ऐसे वाला करेगा नहीं. और हर आदमी आजकल जानकार हो गया उसकी प्योर लिनन दे रहे हो या फिर तुम पॉलिएस्टर मिला के दे रहे हो.
तो वो चीज पता चली जाती है बेटा। तो ऑब्वियसली वो सस्ता जरूर पड़ेगा, लेकिन मतलब उस चीज का कोई इतना बड़ा इफेक्ट नहीं होने वाला। हाँ करते भी ऐसे, मान लो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है कहीं पे, तो फिर ऐसे फैब्रिक को मिलाना या फिर ऐसे फाइबर को मिलाना जरूरी होता है, और मिलाते भी हैं लोग, ठीक है। अब से लिनन अकेले है तो लिनन अकेले कभी नहीं देते हैं, मतलब अगर आप 100% लिनन बनाओगे तो बहुत दिक्कत होगी बनाने में। पहली बार कॉटन का अगर कपड़ा बनाओगे तो वो टूट जाएंगे, उसके यान टूट जाएंगे, तो प्रॉब्लम बहुत आती है बनने में। उसमें थोड़ा बहुत कॉटन 80-20 के रेशियो मिला देते हैं, मतलब 20% कॉटन मिला देते हैं और 80% लिनन रखते हैं, तो लिनन की परसेंटेज ज्यादा होती है और कॉटन थोड़ा कम होता है, तो प्योरली वो नेचुरली भी लगता है और उसके साथ साथ थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ भी उसमें आ जाती है, क्योंकि कॉटन में होता है उसके पास स्ट्रेंथ ज्यादा होती है और लिनन के पास स्ट्रेंथ कम होती है। तो ये हो गया लिनन और कॉटन का। ओके सर। तो अभी हम बात करते हैं नेचुरल फाइबर के बारे में। तो नेचुरल में आपके पास स्टार्च था, इसमें एक आपके पास इसमें सिल्क था, और एक शायद इसमें और कौन सा है, स्टार्च है, सिल्क है और एक सेलुलोज है, एक सेलुलोज हो गया। और इसमें साइंथेटिक फाइबर में कौन सा हो गया, साइंथेटिक फाइबर में एक पीवीसी है शायद, और एक नायलॉन 6 है। नायलॉन 6 और कौन सा है सर? नायलॉन 6 और नायलॉन 6 अलग है क्या? हाँ अलग अलग है। नायलॉन 6 है, टेफ्लॉन है, बैकेलाइट है। सर ये तो प्लास्टिक होते हैं। ये भी सिंथेटिक फाइबर में आता है बेटा। ओके सर। यस सर, मैनमेड होता है, सिंथेटिक होता है ये, और इसमें कोई भी नेचुरल चीजें नहीं मिलाई जाती। दिस इज प्योरली सिंथेटिक। सो हम बोल सकते हैं कि ये प्योरली सिंथेटिक है, और जो भी इसके अंदर मटेरियल यूज होता है वो प्योरली सिंथेटिक होता है। दैट्स व्हाई इट इज कमिंग इन द सिंथेटिक रीजन। एंड नेचुरल फाइबर इज द स्टार्च, सिल्क एंड सेलुलोज। और आपको एक बात बतानी थी जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है, एक टर्म दिया गया है सेलुलोज नाइट्रेट। अब नाइट्रेट तो जनरली जब नाइट्रेट वाली चीज होगी ना, तो वो नाइट्रेट जैसे आपने कहा यूज किया था नवीन, एमिनो एसिड्स यूज किए थे ना, तो वो चीजें ज्यादातर पाई जाती हैं सिंथेटिक में। अब नाइट्रेट भी है और सेलुलोज भी है इसमें, इसलिए ये दोनों का मिक्सअप है, इसलिए तो सेमी सिंथेटिक की क्वालिटी में रखते हैं, राइट? यस। लेकिन अमीनो एसिड में सिल्क में होता है और सिल्क तो नेचुरल है। अरे यार नाइट्रेट मतलब कि जैसे कि एमीन वगैरह के नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स जितने मतलब होते हैं, तो वो ज्यादातर बनाए जाते हैं नाइट्रोजन वाले। तो और हाँ, तो उनकी अट्रैक्टिव कैपेबिलिटी भी अच्छी होती है। एमिनो एसिड की बात छोड़ो, वो तो वूल के अंदर आता है। तो लेकिन क्या कहते हैं, अब एमिनो एसिड वूल और सिल्क दोनों में होता है, वो भी प्रोटीन फाइबर का एक टाइप है। तो यहाँ पर नाइट्रेट होगा, सेलुलोज नाइट्रेट। सेलुलोज नाइट्रेट क्या है आपका, एक सेमी सिंथेटिक फाइबर है, राइट? एंड रेयन। और सर लिलिन जो होता है सर, वो सीधा ऑप्टेन हो जाता है कि सर उससे पहले उसमें कुछ प्रोसेस करना पड़ता है? वो भी एक प्रोसेस है, आप इसको एक बार YouTube पे देख लेना, काफी अच्छा प्रोसेस है। क्योंकि सर वो होता तो नेचुरल फाइबर है। जब नेचुरल होता है लिनन, सब नेचुरल तो फाइबर होता ही है। जब वो बन के आता है ना, तो ऐसे सड़ा सड़ा सा ऐसा दिखता है, ऐसे उसमें लिनन इंडस्ट्री में घुस जाओ ना अंदर, ऐसे जब उसकी स्पिनिंग हो रही हो या उसको धुल के रखा गया हो फाइबर बनाने के लिए, हो बहुत ज्यादा स्मेल आती है, बहुत अजीब टाइप का लगता है वो। तो वहां पे वो फ्लैक्स सीड्स पानी में मिलके बहुत गमी सी बन जाती है। मैं चलो एक मिनट भी दिखा देता हूँ लिनन कैसे बनता है, 2 मिनट रुक जाओ, फिर भी हम इसको बता देते हैं। प्लास्टिक तो नहीं आएगा अब एग्जाम में? नहीं प्लास्टिक नहीं आएगा, दे भी सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, एक आध क्वेश्चन पे इधर उधर दे ही सकते हैं ना। सर पढ़ लेंगे। अरे नहीं पढ़ना नहीं, ऐसे बोल रहा हूँ। सेलुलोज और सेलुलोज नाइट्रेट हो गया हमारा सेमी सिंथेटिक, और इसमें सेमी सिंथेटिक कौन है? रेयन। समझ ना भैया, समझ में आ रहा है फाइबर वाइबर या सब निकल रहा है ऊपर से? नहीं सर आ रहा है, अच्छे से समझ आ रहा है। सारा दिखाने की कोशिश करते हैं हम। अर्जुन निकला, बढ़िया चल रहा है सब? यस सर। तो यार मिलने भी नहीं है ऑफिस यार। सर क्यों? अरे यार किसी दिन आ जाते हैं, मिल लेते तुम यार। सर मैं बाहर ही नहीं निकल रहा घर से। सर वो शायद भूल गया कि उसे डाटा साइंटिस्ट बनना है। सर वो नहीं भूल सर गया मुझे उसे डाटा याद है। साइंटिस्ट बनना है। लेकिन देखो इसको याद है, अथर्व को याद है। सर मुझे याद नहीं होगा। ठीक है कोई बात नहीं।
सर ये लिनन है। लिनन की स्टार्ट से वहां से तोड़ के। ओके सर। सर कुछ आवाज नहीं आ रही है। क्या करोगे यार? नहीं सर, मुझे लगा कुछ वो डिक्टेट कर रही होगी। आवाज कहाँ से शेयर होती है यार? वही शेयर हो जाती है क्या? सर उसमें आता है सर कि स्क्रीन शेयर विद। हाँ सर ऑप्शन। हाँ सर, इंक्लूड कंप्यूटर ऑडियो। हाँ आता है यार। जब आप शेयर स्क्रीन बंद शेयर करके करते सर आप एक बार करना। अभी शेयर किया है नहीं? हाँ सर अभी बंद सर करो हो रहा सर है। आप फिर हो तो रहा है। सर उसमें आएगा ऑप्शन आएगा। हो रहा है? हाँ सर अब आ रही है। रात आ रही है। ये मशीन होती है बनाने की फैब्रिक। सर एकदम से हम लोग कितने लोग? सर ने स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दी। देख नहीं पाए थे क्या यार तुम लोग? नहीं सर देख नहीं ली सर पूरा देख वीडियो लिया। देख लिया था। सर देख लिया, समझ में भी। सर वो एकदम से बंद हुई ना इसलिए। हाउ टू मेक लिनन फ्रॉम द फ्लैक्स, ठीक है मैं उसको दिखा देता हूँ एक बार। ओके सर। सर फ्लेक्स की सीड से बनता है कि प्लांट से? देख लेना। To tell you a wonderful story about George Washington's fiber industry ऑडियो शेयर हो रहा है ना? on the estate. Yes sir हो रहा है। As a Yes sir. a living fence सर on his fields that दिखाई जाए फिर तो protected बढ़िया ही his है। crops from wind. Flax was Sir, क्या sir? harvested in early summer when it was pulled from रोज the क्लास ground by स्टार्ट the और wind. मूवी दिखाई जाए फिर तो बढ़िया Fibers ही है। of the flax plant grew along the entire हाँ सर length बिल्कुल। of the plant. सर आप एक एक्स्ट्रा क्लास ले लिया करो। Tip. When the plants had dried, they were run through a ripple, a comb made of dull iron nails to remove the seed pods. George Washington would save the seeds from the pods for next year's crop and for the making of linseed oil. After the flax was rippled, it was retted. Retting rotted the stalk of the flax plant slightly so that it would become brittle and would shatter to release the fibers. Once the retted flax had dried again, it was crushed in a flax brake. The flax brake shattered the brittle woody stalk on the inside of the plant and released the hair-like fibers that ran up and down the outside of the stalk. Flax was then placed on a scutching board where it was scraped with a blunt wooden scutching knife to soften the plant fibers and remove any bits of stalk that might still cling to the fine hair-like fibers of the plant. This time-consuming process had significant impact on the quality of the finished thread and ultimately the fabric. Flax was next brushed out by running it through hackle combs made of sharp iron nails.
hackles detangled the delicate flax fibers and separated out any fibers that were too short to make quality fabric. These short, coarse fibers, called tow, could be recombed to make burlap and tow sack. Tangled tow could be used to stuff pillows, light fires, or scrub pots and pans. Now the flax could be spun into linen thread. George Washington had a team of skilled enslaved spinners. When flax was सर ये तो बाल fibers जैसे were लग रहे हैं. tied हाँ ये बाल सर ऐसे लग रहे हैं, अभी स्पिनिंग करी सर आती है। पिछले वीडियो में भी सर वो गुड़िया के बाल जैसे लग रहे थे। the spinner बेटा wet एक जब ऐसे जिस समय फ्लैक्स मिला था, सोचो उस वक्त कैसी कंडीशन में था। एक बार सोचो तो यहाँ पे ग्रीन फ्लैक्स मिला था, ये Yes, ग्रीन sir. प्लांट था, उसको जब कन्वर्ट किया, इसको देखो ये कैसा लग रहा है एकदम। उसके बाद इसको इतनी ज्यादा प्रोसेसिंग करी जाती है ना, उसके सर ये बाद ये ग्रीन से दूसरे कलर में कैसे हो गया? अरे सुखा दिया सुखा सर के हमने हुआ उसे। है, ठीक है। ओके सर. George Washington had a team of ये skilled ऐसा बन enslaved गया और ये spinners. बहुत महंगा When आता है। flax was spun, सर कितना अरे सॉफ्ट मेहनत हो कर गया रहा है. tied or wrapped हाँ। on a distaff, a तो जो wooden देखने में stand इतना सॉफ्ट attached लग रहा है, to the इसका spinner. फैब्रिक कैसा बनता होगा? The spinner wet सर वही तो. the fibers with her fingers, making the fibers sticky and binding them together. The linen produced at Mount Vernon became undergarments and summer clothes for the enslaved workers. ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू ओके सर. सर. Thank you, sir. थैंक यू सर। सर थैंक यू Thank सर।